हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपने लास्ट सेगमेंट में देखा होगा कि हमने बात की थी चैप्टर 5 के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 रिलेटेड है कंपेल टू प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, समन्स हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ बराबर। तो इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 61 से 69 के बारे में, जिसमें पार्ट ए में समन्स के बारे में दिया गया है। तो आज पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सेक्शन 61 है। सेक्शन 61 के अगर देखें तो सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन्स, फॉर्म्स के बारे में बात की गई है। समन्स के जो फॉर्म्स होते हैं, इसमें ये कहा गया है कि समन्स जो होगा उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का, उसकी सिग्नेचर आएगी और समन्स जो है वो 2 कॉपी में भेजा जाएगा। समन्स हमेशा बहुवचन के रूप में बोला जाता है। बहुवचन के रूप में क्यों बोला जाता है? क्योंकि समन्स जो है वो 2 प्रतियों में होता है हमेशा। कभी भी एक प्रति में, मतलब कि एक कॉपी में उसको नहीं भेजा जाता है, वो हमेशा 2 कॉपी में होता है। इसमें यह कहा गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया, अध्यक्ष, जो पीठासीन अधिकारी जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, या हाई कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार किसी दूसरे कोर्ट के किसी अधिकारी को या किसी को भी ये पावर दिया गया हो कि भाई वो इसमें सिग्नेचर कर सकता है, तो वो आदमी उसमें सिग्नेचर करेगा। कि फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी को पावर दिया है, जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को पावर दिया है कि भाई वो जो विटनेस समन्स होते हैं उसमें सिग्नेचर कर सकता है। तो ये 2 कॉपी में होगा। उसके बाद है सेक्शन 62। सेक्शन 62 है समन्स हाउ सर्व। समन का जो तामिल है वो कैसे होगा, समन्स जो है वो सर्व कैसे करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि समन्स का जो तामिल होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उस पे समन्स भेजा है, तो जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने जिन अधिकारियों को उसके लिए अपॉइंट किया होगा समन्स की तामिल के लिए, समन्स सर्व करने के लिए, तो वो व्यक्ति उसको तामिल करेगा, अथवा तो जो सरकार ने नक्की किया है। इसमें क्या कहा है कि द समन्स शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन्स बाय डिलीवरिंग टेंडिंग टू हिम वंस ऑफ डुप्लीकेट ऑफ द समन्स। इसमें यह कहा गया है कि समन्स जो है वो हमेशा पर्सनली दिया जाएगा, पर्सनली सर्व किया जाएगा, और उसमें जो डुप्लीकेट कॉपी है वो उस पर उसकी सिग्नेचर भी ली जाएगी और 2 कॉपी में होगा। फिर इसमें कहा गया है एवरी पर्सन ऑन हुम ए समन्स इज so served shall if so required by the serving officer sign on receipt thereof on back। जैसा मैंने बात की कि उसमें एक समन्स जो डुप्लीकेट है उस पे पीछे जो विटनेस है कि भाई इसको ये समन्स दे दिया है, उसमें उसकी सिग्नेचर ली जाएगी। ठीक है, समन्स 2 कॉपी में निकलेगा, और समन्स जो गवर्नमेंट ने जो भी सर्विंग अधिकारी अपॉइंट किया होगा, कि जैसे फौजदारी केसों में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस द्वारा ही तामिल किया जाता है समन्स के लिए। समन्स का जो सर्विंग की जाती है पुलिस के द्वारा की जाती है फौजदारी केसों में। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कहता है? सर्विस ऑफ समन्स और ऑन कॉरपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन्स की तामिल। इसमें यह कहा गया है कि जो कॉरपोरेट बॉडीज है, जो कंपनी है, कंपनी क्या है कि कॉरपोरेट बॉडी में क्या है कि उनके अधिकारी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे मैनेजर है कंपनी का, तो उन सबको, मैनेजर है, सीईओ है, तो उन सबको समन्स दिया जा सकता है, समन्स की तामिल की जा सकती है, समन्स सर्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अगर ऐसे नहीं समन्स दिया हो तो बाय पोस्ट से भी समन्स भेजा जा सकता है। जो कॉरपोरेट कंपनी का जो भी निकायों का जो भी एड्रेस है उस पे भेजा जा सकता है, और वो जो सर्विंग है वो प्रॉपर मानी जाएगी, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद है सेक्शन 64 है सर्विंग व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामिल। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि समन्स है, अब किसी को देने के लिए गए, जैसे किसी के नाम का समन्स निकला है कि फलाना फलाना व्यक्ति है, वहाँ पे रहता है,
पुलिस वहाँ पे गई, वो आदमी मिलता नहीं है। जब पुलिस वाले जाते हैं या कोई भी समन्स देने जाता है तो उस टाइम पे पुलिस वो काम पे चला जाता है या वो हाजिर नहीं होता या जानबूझ के टाल रहा है वो कि उसके ऊपर समन्स सर्विंग ना हो। तो उसमें क्या हो सकता है कि फिर वो क्या करते हैं कि उसकी फैमिली का जो भी एडल्ट मेल होगा, मतलब जो भी पुरुष होगा जो 18 साल से ऊपर होगा, उसको इसकी तामील कर सकते हैं, इसको ये समन्स को सर्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि वो किसी ऐसे व्यक्तियों को नहीं किया जाएगा जो घर का नौकर है। घर का नौकर है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता है। दोस्तों, नौकर को दिया हुआ समन्स वो वैध नहीं है कि भाई उसकी प्रॉपर सर्विंग हुई है। इसमें सिर्फ पुरुष के बारे में कहा गया है, महिला को अगर कोई समन्स दिया गया है तो वो भी वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आती है सेक्शन 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। जब पूर्व उपबंधी प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। इसमें यह कहा गया है मित्रों कि जब सेक्शन 63, 62, 63, 64 के हिसाब से समन्स सर्विंग ना हो सके तब उसमें क्या किया जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो उसके घर का जो पार्ट होगा जहां पे तुरंत दिखाई दे सके, कन्फिशियस पार्ट जिसको बोलते हैं, ऐसी जगह उसको समन्स को चिपकाया जाएगा, चिपका दिया जाएगा उसको उसके फ्रंट पे। तो उसमें क्या होगा कि वो समन्स प्रोसेस हुआ माना जाएगा, मतलब सर्विंग की कर दिया है, वो प्रोसेस की सर्विंग हो गई है, ऐसा उसमें माना जाएगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हो सके तो पहले जो सेक्शन 62, 63, 64 है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। ये रियर केस के लिए कहा गया है कि अगर कुछ भी ऑप्शन ना हो तो ऐसा करके प्रोसेस निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 66 आता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बात की गई है कि सरकारी सेवक पर तामील कैसे करें, सर्विंग की समन्स की कैसे होगी। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, किसी भी ऑफिस में, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें जॉब करता है, तो वहाँ पे जैसे कोई कलेक्टर ऑफिस में जॉब करता है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि कलेक्टर उस ऑफिस का हेड है, तो जो कलेक्टर है उसके थ्रू वो नोटिस, जो समन्स है वो भेजा जाएगा उसके कर्मचारी को। तो जो कलेक्टर को वो भेजा जाएगा समन्स, तो कलेक्टर उसको अपने कर्मचारी को एक कॉपी देके उस पर सिग्नेचर लेके और उसको रिटर्न करेगा, तो वो भी प्रॉपर सर्विंग मानी जाएगी। जैसे कोई भी ऑफिस है उन सभी के लिए लागू होता है। कोई कॉलेज है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट में जहाँ पे कोई उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, कोई भी पीठासीन अधिकारी है कि भाई ये सो एंड सो यहाँ की ऑफिस का हेड है, तो उसके थ्रू वो समन्स भेजा जा सकता है तामील करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो ये इस तरह से सर्विंग की जा सकती है। उसके बाद है सेक्शन 67, उसमें ये कहा गया है कि सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट्स के बारे में इसमें कहा गया है कि स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे होगी। इसमें यह कहा गया है कि सर्विस करनी है समन्स की, समन्स सर्व करना है, तो उसमें क्या होगा कि जो लोकल एरिया है, कि जैसे कोई जिला है, उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट है, उसके बाहर उसकी जो जुरिडिक्शन है उसके बाहर वो समन्स को सर्व करने के लिए भेजेगा। तो किसको भेजेगा कि जो भी वहाँ का स्थानिक मजिस्ट्रेट होगा, कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उनको वो समन्स की प्रतियां भेजेगा और वो उनको समन्स की सर्विंग करने के लिए बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो भी उस एरिया के लोकल एरिया में जैसे भी वो समन्स की सर्विंग करते हैं, उसी तरह जैसे वो उनकी खुद की कोर्ट का हो, उसी तरह वो उस समन्स को भी सर्व कराएंगे, या फिर उसको कह सकते हैं कि हम तामील कराएंगे, और उसको फिर ऐसे तामील करा के रिटर्न करेंगे कोर्ट को। तो ये जुरिडिक्शंस के बाहर की बात हुई। जुरिडिक्शंस के बाहर मतलब दूसरे जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है उनको भेज के ऐसे समन्स की तामील कराई जाती है, सर्व कराया जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 68। सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। इसमें यह कहा गया है कि जैसे कोई भी दूसरी कोर्ट में भेजा है समन्स,
अब समन्स भेजा है, वहाँ से वो सर्व कर दिया गया और रिटर्न कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो सर्विंग करने वाला अधिकारी है वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, उसकी भजवनी, उसको जो सर्विंग किया उसको कैसे मानेंगे कि हाँ भाई ये सर्व हो चुका है। तो सर्व हो चुका है वो मानेंगे कैसे, कि उस पर या तो अगर समन्स पे जो भी उसकी सर्व करने वाला अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है जिसको अपॉइंट किया गया उसने वो किया है, उसने उस पर एफिडेविट किया हो किसी अधिकारी के सामने कि ये कबूल करके भेजे कि भाई मेरे सामने किया, मैं सौगंध पर गया था, ये बराबर हुआ, ऐसा करके वो भेजेगा, तो उसके बाद में वो सर्विस प्रॉपर मानी जाएगी। अगर सर्विस में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कोई उसमें ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहा है, तो ऑब्जेक्शन नहीं लेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई ये इसको किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है जो इसमें सर्विस हुई है समन्स की, और ये जो ये सर्व हो गया तो वो प्रॉपरली है। वो कब प्रॉब्लम पड़ती है, जब कोई ऑब्जेक्शन लेता है। जैसे कि किसी को बोला कि भाई, कोई एडवोकेट बोला कि सर मेरे पार्टी को तो ये समन्स पहुंचा ही नहीं, ये मिला ही नहीं, तो उस संबंध में वो क्या करेगा, वो कोर्ट क्या करेगी कि जिसको समन की सर्विंग करने के लिए बोला था उस अधिकारी को बुला के उसका एफिडेविट लेगी, उसके बाद वो बजवनी जो उसकी सर्विंग है वो प्रॉपर मानी जाएगी। तो ये तरीका है, लेकिन वो डिस्प्यूट हो तभी इसकी जरूरत पड़ती है। अगर डिस्प्यूट नहीं है, जो बोथ पार्टीज हैं, दोनों पार्टियों को ये कबूल है, मंजूर है, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 69। उसमें है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इसमें यह कहा गया है कि जो अगर कोई साक्षी है तो उसके ऊपर समन भेजा जा सकता है डाक से भी, डाक द्वारा समन भेजा जाएगा उसके एड्रेस पे समन भेजा जाएगा। वो उसको मिलने के बाद ये माना जाएगा कि भाई उसको सर्विस समन्स की सर्विस सर्व हो गया है और ये उसको तामील हो चुका है, और उस पे जो उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, जो उसकी रसीद होती है, पोस्ट के आती है, आरपीएडी जैसे करते हैं, रजिस्टर पोस्ट करते हैं, तो उस पे जो विटनेस की सिग्नेचर आएगी और पोस्ट द्वारा उसके कर्मचारी के हस्ताक्षर उस पे होते हैं कि हाँ भाई ये मैंने सर्व किया है, वो एविडेंस में वैलिड होगा और वो उसकी वैलिड सर्विंग मानी जाएगी, वो सही तामील किया हुआ माना जाएगा, पोस्ट द्वारा भेजा गया वो पोस्ट मिलने के बाद। और जो पोस्ट का कर्मचारी की होगा उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट भी फाइनल मानी जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई समन लेने से मना कर देता है, तो उस पर जो डाकिये होते हैं वो उस पर लिखते हैं कि भाई जो इसमें नाम दिया गया है वह व्यक्ति समन लेने से मना करता है, उसके बाद कोर्ट उस पर वारंट भी निकाल सकती है। तो इस तरह से ये पोस्ट द्वारा सर्विंग होती है। उसके बाद आता है सेक्शन 69। सेक्शन 69 ये कंप्लीट हो गया है, तो ये अभी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे वारंट के बारे में, जो पार्ट बी है चैप्टर 6 का। तो आपको ये मेरा आज का डिस्कशन, ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरे को ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।